सो हे गाइस, वेलकम बैक ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम सीजन 2 एपिसोड नंबर 4 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। एंड हाँ, इसके पहले के जो भी एपिसोड्स हैं हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो अगर अभी तक तुमने उसे नहीं देखा है तो पहले तुम उसे देख लेना। एंड अगर देख रखा है तो बस आज अपने स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। अब देखो, पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि कैसे जो अपना लियोन है उसको यहाँ पे बंदी बना लिया गया है और ये लोग उसको यहाँ पे अपने साथ लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि आखिरकार यहाँ पे लियोन को अरेस्ट क्यों किया गया है। तभी एक बंदा बोलता है, मैंने ऐसा सुना है कि उसने यहाँ पे ना प्रिंसिपलिटी के अगेंस्ट में कुछ करा है, लाइक उसने उन्हें धोखा देने की कोशिश करी है और उसके रूम में इसके खिलाफ एविडेंस भी पाया गया है। और ये सब लोग इसी की बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे कुछ लड़कियां बोलती है, हाँ मैं तो उससे इसीलिए दोस्ती नहीं करती थी, मुझे पता था कि वो फिल्दी सा लड़का कभी एक सक्सेसफुल इंसान बन नहीं सकता है, वो पक्का यहाँ पे किंगडम को बिट्रे करेगा। और देखो उसने आज ऐसा ही करा। और यहाँ पे जितनी भी लड़कियां होती है ना वो अलग अलग तरीके से अपने लियोन के बारे में बात कर रही होती हैं। और फिर हम देखते हैं लियोन को और वो बोलता है, हाँ मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ क्योंकि तुम इतना तक चली जाओगी मुझे गिराने के लिए, मैंने सोचा नहीं था। और तभी यहाँ पे जो सैनिक होता है वो पीछे मुड़ता है और बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई कुछ बोलने की, और जोड़ कर ना एक घुसन अपने लियोन के चेहरे पे दे के मारता है और लियोन यहीं पे गिर जाता है। खैर लियोन फिर से खड़ा होता है, तभी लियोन की नजर पड़ती है यहाँ पे 2-3 लड़कों पे। और भाई ये वही लोग होते हैं जिन्होंने ये सारा चीज प्लॉट करा होता है, आई मीन लियोन के अगेंस्ट में। उसके रूम में वो बॉक्स रखवाना या फिर जो भी कुछ था, ये सब इन्हीं का काम होता है। और जिसके बाद व्यक्ति जो लियोन होता है ना, वो सब लोग इसे रिबेल, क्रिमिनल, पता नहीं क्या क्या बोल के बुला रहे होते हैं। वेल लियोन इन पे ध्यान नहीं देता है और वापस से जाने लगता है। और तभी इसकी नजर पड़ती है यहाँ पे अपनी ओलिविया और एंजेलिया पे। एंड ऑफ कोर्स इन लोगों को यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा होता है अपने लियोन को इस तरीके से देख के, बट लियोन उन्हें छोटा सा हाई करता है, लाइक बस बहुत छोटा सा ही हाई करता है जो कि बस वही लोग देख पाती हैं। एंड फिर से लियोन यहाँ पे आगे चला जाता है और फिर अपना लियोन बोलता है, आखिर कौन है जो कि मुझसे फाइट लेना चाहता है, मतलब किसकी गुद्दी इतनी गर्म हो रही है जिसको मुझे ठंडा करना पड़ेगा। खैर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आप अपने लियोन को और जो सैनिक उसके साथ होते हैं ना, वो उसको ना एक अंडरग्राउंड डंजन टाइप में लेके जाते हैं। और वहाँ पे लोग जैसे ही जाते हैं ना, वहाँ पे 2 गार्ड खड़े होते हैं और ये जो सैनिक होते हैं वो उन दोनों गार्ड से बोलते हैं ना कि दरअसल हमारा काम यहीं तक था, अब आप इसे लेके ना अपने साथ जा सकते हो। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं लियोन के बाकी के रूम को, और जो उसका सीप होता है ना उसको इन लोगों ने पूरी तरीके से हाईजेक कर लिया होता है, मतलब उसको अपने अंडर में ले लिया होता है। और उसके जो भी रोबोट्स होते हैं उसे भी इन लोगों ने ना कब्जे में कर लिया होता है। और यहाँ पे अभी लियोन को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। खैर यहाँ पे सीन वापस से प्रिजन में शिफ्ट होता है, आई मीन वापस इन सैनिकों के पास आता है जहाँ पे लोग बोलते हैं ना, हाँ तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब हम इसे यहाँ से ना लोएस्ट फ्लोर तक लेके जाएंगे। जिसके बाद ये जो सैनिक होते हैं ये चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे जो अपना लियोन होता है वो इनके साथ चल रहा होता है। और ये लोग बोलते हैं, तुम जल्दी चलो, तुम बहुत धीरे चल रहे हो। लियोन बोलता है, अबे मेरे पैरों में मोटर नहीं लगा है, मैं चल रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे को चलने दो आराम से। और तभी हम देखते हैं इसमें से जो एक सैनिक होता है वो यहाँ पे ना अपने सिर से उस हेलमेट को हटाता है और हम देखते हैं वो कोई और नहीं बल्कि अपनी माइलिन होती है। और अपना बंदा बोलता है, क्या माइलिन समा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। माइलिन बोलती है ना, तुम अपनी आवाज को थोड़ा धीरे रखो, तुम बहुत तेज चिल्ला के बोल रहे हो। ये बोलता है, अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तो ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि आप यहाँ पे आ जाओगी, मतलब भाई लौंडे के खुशी का ना ठिकाना नहीं होता है। एंड अभी बस यहाँ पे ना ये बहुत सारे नौटंकी कर रहा होता है ना, तभी तो दूसरी तरफ हम देखते हैं जो दूसरा सैनिक होता है ना वो भी अपना जो हेलमेट होता है उसको हटाता है। एंड ये बिल्कुल ना यहाँ पे अपनी एंजेलिया की तरह लग रहा होता है। अपना बंदा बोलता है, एंजेलिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। ये बोलता है कि नहीं मैं एंजेलिया का बड़ा भाई हूँ। ये बोलता है, ओ तो तुम उसके बड़े भाई हो। ये बोलता है, दरअसल मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करनी है। लियोन बोलता है, रिक्वेस्ट, लेकिन आखिरकार बात क्या है। तभी हम देखते हैं जो अपना एंजेलिया का भाई होता है ना वो यहाँ पे लियोन के पास आता है और उसके हैंडकफ्स को खोल देता है। और यहाँ पे अपनी मालिन बोलती है, लियोन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक बहुत ही बड़ा कंफ्लिक्ट चल रहा है इस पैलेस के अंदर, और यहाँ तक कि जूलियस का डाउनफॉल हो चुका है, तो यहाँ पे जो रीड ग्रेव्स का फ्रैक्शन है वो पूरी तरीके से श्रंक हो चुका है और किसी न किसी तरीके से इसका सबसे बड़ा कारण तुम ही हो। लियोन बोलता है, हाँ ये मेरे को पता है, वैसे ये तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। फिर यहाँ पे मालिन आगे बताना चालू करती है कि दरअसल यहाँ पे जो मार्किस का फ्रैक्शन है ना वो अभी ना यहाँ पे पावर गेन कर चुका है और वो यहाँ पे रेड ग्रेप्स को इन्फ्लुएंस को टोटली खत्म करना चाहता है। और जो मार्किस है वो यहाँ पे ना प्रिंसिपलिटी के साथ मिल चुके हैं, मतलब इन दोनों ने यहाँ पे हाथ मिला लिया है। अपना लियोन बोलता है, ओ तो इतनी खिचड़ी पक चुकी है और मेरे को कोई आइडिया भी नहीं है। आई मीन इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने मेरे अरेस्ट को भी प्लॉट कराया है। ये बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल उन्होंने तुम्हारे अरेस्ट को प्लॉट कराया था क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि तुम उनके लिए एक थ्रेट साबित हो सकते हो। ये बोलता है, हाँ अब मैं समझ रहा हूँ कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वेल यहाँ पे लोग ना जेल के सामने तक आ चुके होते हैं और यहाँ पे अपना जो एंजेलिया का भाई होता है वो बोलता है, देखो मैं तुम्हें अभी इसके अंदर भेज रहा हूँ, तुम्हें ना मेरे ऊपर एक काम करना है, लाइक मेरी हेल्प करनी है, तुम्हें बस इतना करना है, तुम्हें इसके अंदर जाना है और सारी चीजों को अनकवर करना है कि आखिरकार जो प्रिंसिपलिटी है वो चाहती क्या है। वो पक्का तुमसे यहाँ पे ना कंटेक्ट करने का ट्राई करेंगे अगर तुम यहाँ पे जेल के अंदर रहोगे, तो बस तुम्हें अभी इसके लिए यहाँ पे रहना होगा। ये बोलता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक बेट की तरह यहाँ पे यूज किया जा रहा हूँ। ये बोलती है, मुझे माफ करना बट अभी के लिए हमें ये करना पड़ेगा क्योंकि हमें अभी पता करना है कि आखिरकार हमारा दुश्मन और दोस्त कौन है। विल अपना लियोन बोलता है, कोई नहीं मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा जैसा आप लोग चाहते हो। खैर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी एंजेलिया को, और वो यहाँ पे खड़ी होती है अपनी प्रिंसिपलिटी के प्रिंसेस के सामने और उससे बोल रही
होती है तुम पागल हो क्या, तुम आखिरकार ऐसा क्यों कर रही हो, आखिरकार लियोन ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम स्टार्टिंग से उसके अगेंस्ट में हो, तुम उसको पसंद भी नहीं करती हो। चलो माना कि तुम उसको पसंद नहीं करती होगी, बट आज तो तुमने हद पार कर दी, तुमने उसे जेल के अंदर डलवा दिया और अब वो मरने वाला है, तुमने ऐसा क्यों करा। और भाई ये बहुत गुस्से में होती है। विल अपने प्रिंसेस बोलती है तुम बिना मतलब का मेरे पे आरोप लगा रही हो, तुम पे क्या प्रूफ है कि ये सब मैंने करा है। और फिर अपनी एंजेलिया बोलती है क्या तुम सच में हमारे किंगडम को इतना हेट करती हो। और तभी अपनी प्रिंसिपलिटी की प्रिंसेस बोलती है ना तुम्हें क्या ही पता है इसके बारे में, तुम कुछ नहीं जानती, तुम्हें पता भी है आज से 20 साल पहले जो तुम्हारा ये किंगडम है ना उसने इनोसेंट प्रिंसिपलिटी को इन्वेड करा था और वहाँ पे जाके उन्होंने सैनिकों को मारा था। सैनिकों को तो मारा था बट उसके अलावे उन्होंने यहाँ पे उनके बीवी बच्चे और वहाँ की औरतों तक को नहीं छोड़ा था, बहुत ब्रूटल तरीके से वहाँ पे सभी लोगों को मार दिया था। तो तुम्हें क्या लगता है क्या जो उन लोगों ने उस समय करा था वो सही था और जो अब मैं कर रही हूँ वो तुम्हें गलत क्यों लग रहा है। तभी अपनी एंजेलिया बोलती है तुम्हें समझ नहीं आ रहा बट जो मार्क्विस है ना वो तुम्हारे यहाँ पे हेट रेट को अपने लिए यूज कर रहे हैं, तो अभी भी टाइम है, संभल जाओ और हमारा साथ दो। और ये चिल्ला रही होती है ना तभी यहाँ से 2-3 गार्ड अंदर आते हैं और बोलते हैं बस बहुत हुआ बकवास, तुम इतनी चिल्ला के ना हमारी प्रिंसेस से बात नहीं कर सकती हो। और ये बोलती है प्रिंसेस दरअसल आपको यहाँ पे ना मार्क्विस ने बुलाया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपनी प्रिंसेस को और वो यहाँ पे ना मार्क्विस के साथ होती है और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। और भाई इन्हें एक न सेम टू सेम वैसा ही हाथ मिला होता है जो कि इनको यहाँ पे उस इल्फ वाले आइलैंड से मिला होता है। खैर जो अपनी प्रिंसेस होती है उसे बताना चालू करती है कि दरअसल सेम एक ऐसा ही हाथ ना हमें मिला था जो कि उस समय डिस्ट्रॉय हो गया था और शायद ये उसका दूसरा हाथ होगा। ये बोलता है हाँ बिल्कुल, और शायद यहाँ पे एंशिएंट आर्मर का हाथ होगा जो कि शायद लॉस्ट हो चुका होगा। ये बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। और ये बोलती है ना मैं चाहती हूँ जो प्रिंसिपलिटी के लोग हैं वो इसे यूज करे। और ये आगे पूछती है वो सब छोड़ो, अब तुम ये बताओ कि आखिरकार जो यहाँ पे लियोन की वॉरशिप थी या जो भी कुछ था वो सब कहाँ है। ये बोलता है दरअसल उन सब चीजों को ना अभी के लिए सीज कर लिया गया है, मतलब वो यहाँ पे ना अब हमारे अंडर में है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये बोलती है ये काफी बढ़िया है। और फिर ये बंदा बोलता है जो भी चल रहा है वो काफी अच्छा चल रहा है, इससे आपको यहाँ की जमीन मिल जाएगी और मुझे यहाँ पे स्टेटस मिल जाएगा, मतलब हमें जो चाहिए होगा वो हमें मिल जाएगा, हम दोनों एक तरीके से जीत जाएंगे। ये बोलती है हाँ बिल्कुल हम दोनों जीतेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखते जो बंदा होता है ना वहाँ से जाने लगता है, बट यहाँ पे जो अपनी प्रिंसेस होती है यहीं पे खड़ी होती है और उस हाथ की तरफ देख के बोलती है ना रौडा तुम्हारी जो बड़ी बहन है वो उन सारे हेट्रेड को डिजर्व करती है ना जो कि तुम उसे दे रहे हो, बट मैं वादा करती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वॉरशिप यहाँ पे ना इनकी तरफ बढ़े आ रही है और ये लोग बात कर रहे थे कि आखिरकार प्रिंसेस ने तुम्हें क्या कहा है, मतलब प्रिंसेस ने इन लोगों को ऑर्डर दे दिया है कि इनको यहाँ पे इस लैंड को इन्वेड करना है और पूरी तरीके से इस किंगडम के ऊपर अटैक करना है। फिर ये लोग बोलते हैं अच्छा ये बताओ कि आखिरकार उस बंदे का क्या हालचाल है, मतलब लियोन का हालचाल पूछ रहे थे ये लोग, क्योंकि भाई पिछली बार भी लियोन ने इन्हें अकेला पेल दिया होता है। खैर एक दूसरा बंदा बोलता है ना वो बिल्कुल ठीक है, मतलब उसको यहाँ पे कैप्चर कर लिया गया है और उसको अब कभी भी मारा जा सकता है। और रही बात उसकी वॉरशिप की तो वो भी ऑलरेडी यहाँ पे किंगडम के अंडर में है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बोलता है ये काफी बढ़िया न्यूज सुनाई तुमने। खैर यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि जो अपनी एंजेलिया होती है वो अपने बाप के सामने खड़ी होती है और उससे बोलती है ना कि पापा आप ये क्या कर रहे हो, उस बंदे ने मेरे लिए इतना कुछ करा है, मेरी इतनी बार जान बचाई है और आप उसको ऐसे कर रहे हो, लाइक आप लोग चाहते क्या हो। इसका बाप बोलता है देखो जब तक मेरे हाथ में पावर थी मैंने वो सब कुछ करा जो कि मैं कर सकता था, उसके बदले में उसे रिवॉर्ड भी दिया गया, बट तुम क्या चाहती हो मैं उसको हमेशा के लिए अपने कंधे पे लेके ढोता रहूं, तुम्हें अपने पैर को थोड़ा फूक फूक के रखना होगा। खैर यहाँ पे अपनी एंजेलिया समझ चुकी थी कि भाई उसको यहाँ पे अपने बाप से कोई मदद तो नहीं मिलने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रिंसिपलिटी की प्रिंसेस को और वो यहाँ पे लियोन के सामने खड़ी होती है और लियोन से बोलते हैं देखो तुम्हारे अंदर ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, तुम यहाँ पे किसी का भी जान पे अटैक नहीं करते हो, मतलब तुम किसी को भी यहाँ पे जान से मारना नहीं चाहते हो, ये मैंने नोटिस करा है। लियोन बोलता है कि ओ ये काफी बढ़िया बात है, मुझे नहीं लगा था कि तुम ये कभी नोटिस भी कर पाओगी, बट खैर आगे बताओ तुम यहाँ पे आई क्यों हो। ये बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पे ना मेरे से हाथ मिला लो, फिर मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो कि तुम्हें ये लोग नहीं दे पा रहे हैं, तुम्हें स्टेटस मिलेगा, नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा, एक अच्छी लाइफ मिलेगी। लियोन बोलता है ओह थैंक यू वेरी मच, बट मुझे ये कुछ नहीं चाहिए। ये बोलती है क्या तुमने सच में सोच लिया इस बारे में। ये बोलता है हाँ बिल्कुल सोच लिया, मैं नहीं चाहता। ये बोलती ठीक है कुछ ही देर में इस किंगडम पे अटैक होने वाला है और तुम्हें तो पता ही है कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते हो और ट्राई भी मत करना करने का, तो एक बार और सोच लो कि आगे तुम्हारा क्या ख्याल है। ये बोलता है मैंने सोच लिया है और वो यही है कि मैं ना बिल्कुल भी यहाँ पे तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाने वाला हूँ, और यहाँ पे इसको ठुकरा देता है। ये बोलते ठीक है तुम्हारी हालत का जिम्मेदार तुम खुद होगे और यहाँ से चले जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं अपनी एंजेलिया को और वो यहाँ पे ना बहुत ही उदास होती है और वो यहाँ पे अपने ओलिविया के सामने जाती है और ये दोनों रो रहे होते हैं कि भाई अब हमें क्या करना होगा, हमें कुछ भी करके यहाँ पे लियोन को बचाना होगा वरना वो लोग उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। और तभी यहाँ पे इनको याद आता है कि दरअसल एक लड़की है जो कि ये काम कर सकती है और वो है अपनी मैरी, तो हमें उसके पास जाना चाहिए। वेल अगले सीन में हम देखते हैं लोग मैरी के सामने होते हैं और उसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई तू कुछ भी करना बस यहाँ पे हमारे लियोन को बचा ले वरना वो मारा जाएगा। मैरी बोलती है ओह तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उसे बचाऊंगी, आखिरकार वो मेरा कौन है। ये बोलते चाहे जो भी हो तुम्हें समझना पड़ेगा, वही बंदा है जो कि हमारे किंगडम को बचा सकता है, क्योंकि हमारे किंगडम पे बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, तो तुम समझो प्लीज मेरी मदद करो। बट यहाँ पे जो मैरी होती है ना बस उसके दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकड़ी होती है। वो तो बोल रही थी कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसे आके मुझसे रिक्वेस्ट करने की।
की और भाई यहाँ पे बदला लेने का सोचती है। बोलती है देखो तुम लोगों ने वैसे ही बहुत सारा काम करा है और तुम्हें तो याद ही होगा उस दिन तुमने क्या करा था, मतलब जूलियस को लेके। ये बोलती है कि हाँ मुझे याद है, बट फिर भी मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था। ये बोलती है ओ नहीं करना चाहिए था, ठीक है फिर तुम एक काम करो, तुम नीचे झुको और गिड़गिड़ाओ, अगर मुझे दया आ गई तो पक्का मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और इन सबको ऐसा लग रहा होता है कि दरअसल जो अपनी एंजेलिया है वो ऐसा नहीं करेगी, बट होता बिल्कुल इसका उल्टा है। जो एंजेलिया है उसको अपने बाप की बात याद आती है कि कभी कभी तुम्हें ना वो सब कुछ करना पड़ता है जो कि तुम नहीं चाहते हो, तुम्हें अपने पैरों को संभाल के रखना पड़ता है। तो इस कंडीशन को देखते हुए वो यहाँ पे नीचे झुक जाती है और बोलती है मुझे माफ करना सब कुछ के लिए, बस तुम अभी के लिए ना लियोन को बचा लो। और ये सब देख के लोग शॉक्ड होते हैं। तभी तो लड़कियां सामने आती हैं और वो इसके ऊपर ना अपना पैर रख देती हैं और यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो सब यहाँ पे अपनी एंजेलिया को देख रहे होते हैं कि वो देखो ड्यूक की बेटी नीचे सर झुकाए हुए है। और यहाँ पे दोनों लड़कियां इसके ऊपर लात रख के बोल रहे होते हैं कि और बताओ इसके साथ हमें क्या करना है, क्या किया जाए इसका, ये बहुत उड़ रही थी ना पहले। एंड अभी ये लोग इसके साथ मस्ती कर रहे होते हैं और इधर व्यक्ति अपनी मैडी को, और भाई इसकी फट चुकी होती है। बोलती है पागल वागल हुई है क्या, मेरे को नहीं लगा था कि लोग मेरे सामने झुकेंगी, मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है, मैंने कहा और ये सच में झुक गई, ये पागल है क्या। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे इन चारों चूतियों को, मतलब 5 होते हैं वैसे तो, ये सारे आके बोलते हैं ना कि हाँ बिल्कुल तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो, इन लोगों ने सब कुछ कर दिया जो इन्हें करना चाहिए था, तो अब हमें यहाँ पे इनकी मदद करनी चाहिए, मतलब हमें यहाँ पे लियोन को आजाद कराना चाहिए। तो अब बताओ मैडी हमें क्या करना चाहिए। मैडी बोलती है अजी घंटा मेरा, मेरे को पता हो तब तो बताओ तुमको क्या करना चाहिए, मेरे को खुद ही नहीं पता है, मैं खुद यहाँ पे पागल हो चुकी हूँ इन सब के चक्कर में, मैं जो एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ वो सारा चीज हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है यहाँ पे। बट मैडी इनसे बोलती है ना हाँ ठीक है हम यहाँ पे बिल्कुल लियोन को बचाएंगे, मतलब मैं उसके बारे में कुछ सोचती हूँ। एंड इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भाई जो इनका प्रिंसिपलिटी की जो भी आर्मी होती है वो इनके किंगडम के अंदर एंट्री ले चुके होते हैं, मतलब इन्वेड कर चुके होते हैं, बस इन पे हमला करना बाकी होता है। एंड इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो चुका होता है। तो अब बताओ कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो फिर मिलते हैं वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ, टेक केयर, गुड बाय।